और अब आपके स्वाद से जुड़ी एक खबर, और इसकी शुरुआत एक सवाल के साथ। सवाल ये कि क्या लहसुन सब्जी है या मसाला? आप कहेंगे कि भला इससे हमें क्या मतलब? हमें तो खाने से मतलब है। हम लहसुन की चटनी बनाकर खा लेते हैं, अचार बनाकर खा लेते हैं, मसालेदार सब्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं, दाल में तड़के के लिए प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि यही सवाल कोर्ट में पिछले 9 वर्ष से बहस का मुद्दा बना हुआ है और अब जाकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इसे मसाला नहीं सब्जी माना है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है। जाहिर है इस मसले का एक आम इंसान से लेना देना नहीं है, लेकिन किसान, व्यापारी और कमीशन एजेंटों के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का ये फैसला बहुत मायने रखता है। और इसीलिए हम इस लहसुन वाले केस के सारे छिलके एक एक करके उतारने की कोशिश करेंगे ताकि आप पूरी बात समझ जाएं। सबसे पहले इंदौर बेंच के फैसले के बारे में आपको बताते हैं। 23 जुलाई को हाईकोर्ट के जस्टिस S.A. धर्माधिकारी और D. वेंकटरमन की खंडपीठ ने लहसुन को सब्जी बताते हुए 3 फैसले दिए थे और ये फैसला अब जाकर सार्वजनिक हुआ है। कोर्ट के आदेश की पहली बात यह है कि लहसुन जल्दी खराब होता है और इसलिए ये एक सब्जी है। दूसरी बात यह कि लहसुन को सब्जी बाजार और मसाला बाजार दोनों जगहों पर बेचा जा सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि सब्जी और मसाला दोनों बाजारों में लहसुन के बिकने से किसानों को फायदा होगा। तो भले ही लहसुन सब्जी और मसाला दोनों बाजार में बेचा जाए, लेकिन ये है सब्जी ही। और ये फैसला सार्वजनिक होते ही अब इस मामले की क्रोनोलॉजी भी ट्रेंड करने लगी है। वर्ष 2015 में किसानों के एक संगठन ने मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड से लहसुन को सब्जी मानने का अनुरोध किया था। मंडी बोर्ड ने प्रस्ताव पारित करके लहसुन को सब्जी की श्रेणी में शामिल कर लिया, लेकिन फिर कृषि विभाग की एंट्री हुई। कृषि विभाग के मुख्य सचिव ने मंडी बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया और कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम 1972 का हवाला देते हुए लहसुन को मसाले की श्रेणी में डाल दिया गया। लेकिन यह मामला शांत नहीं हुआ और इसी के बाद लहसुन को लेकर कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू हो गया। वर्ष 2016 में आलू प्याज लहसुन कमीशन एजेंट एसोसिएशन ये मामला लेकर इंदौर की निचली अदालत पहुंच गया। वहां सिंगल जज के सामने करीब 1 साल तक सुनवाई हुई। जज ने वर्ष 2017 में कमीशन एजेंट एसोसिएशन के हक में फैसला सुनाया और लहसुन को सब्जी माना। लेकिन तब कोर्ट का यह फैसला कारोबारियों को रास नहीं आया। उनका तर्क यह था कि इस फैसले से कमीशन एजेंटों को फायदा होगा, किसानों को फायदा नहीं मिलेगा। और इसी तर्क के साथ वर्ष 2017 में ही हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 5 साल तक इस मामले की सुनवाई की और जनवरी 2024 से 2017 के फैसले को पलटते हुए लहसुन को फिर से मसाले की श्रेणी में रख दिया। यानी इस बार कमीशन एजेंटों के खिलाफ फैसला आया। कमीशन एजेंटों ने इसके बाद मार्च 2024 में फिर से आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए एक पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में डाली और इस बार यह केस जस्टिस धर्माधिकारी और जस्टिस वेंकटरमन की बेंच के सामने आया। हाईकोर्ट ने लहसुन को सब्जी माना। लहसुन को आमतौर पर मसाला माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग भोजन में स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि लहसुन एक पौधा है और तकनीकी रूप से इसे सब्जी के वर्ग में डाला जा सकता है, लेकिन कोर्ट में जो लड़ाई पहुंची है उसके पीछे कमीशन वाला गणित है। दरअसल लहसुन मसाला है या सब्जी, ये मामला राजस्थान में भी उठा था। राजस्थान के विक्रेताओं के मुताबिक सब्जी मंडी में बेचने पर बिचौलिए 6% कमीशन देते हैं, लेकिन अनाज मंडी में बिचौलिए केवल 2% कमीशन देते हैं। यही वजह है कि बिचौलिए चाहते हैं कि लहसुन मसाला ही बना रहे, इससे उन्हें कम कमीशन देना पड़ता है, जबकि किसान चाहते हैं कि लहसुन सब्जी में गिना जाए ताकि उन्हें फायदा हो। राजस्थान वाला ये उदाहरण काफी हद तक मध्य प्रदेश पर भी लागू होता है। सब्जी और अनाज मंडी दोनों में लहसुन बेचने की आजादी किसानों के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। यानी सारा खेल कमीशन का ही है। खैर, बात लहसुन के आइडेंटिटी क्राइसिस की हो रही है, तो ऐसी और भी कई वस्तुएं हैं जिन्हें लेकर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। इसमें एक नाम टमाटर का भी आता है। टमाटर को सब्जी माना जाता है, लेकिन विज्ञान के अनुसार टमाटर एक फल है क्योंकि ये फूल से उगते हैं और इसकी संरचना फलों जैसी होती है। इसी तरह से खीरा, मटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी भी फल की कैटेगरी में आते हैं।
क्योंकि ये भी फूल से उगते हैं, लेकिन इनका उपयोग सब्जी के तौर पर किया जाता है। इसलिए कम लोग ही जानते हैं कि ये वैज्ञानिक तौर पर फल हैं या सब्जी। वैसे बात सब्जी और मसाले से शुरू हुई थी, तो दोनों में अंतर को आसानी से समझने के लिए हमने एक छोटा सा टेबल बनाया है। सब्जियों में पौधे के कुछ विशेष हिस्से जैसे पत्तियां, जड़ें, तने, फल और फूल होते हैं, जबकि मसालों में अधिकतर ऐसे बीज, छाल, जड़, फूल और पत्तियां होती हैं जिनमें आमतौर पर पानी की मात्रा काफी कम होती है। सब्जियों में विटामिन, खनिज और फाइबर होता है, जबकि मसालों में सूक्ष्म पोषक तत्व और खुशबू होती है। सब्जियों को हम मुख्य भोजन के रूप में पकाकर या कच्चा खाते हैं, जबकि मसालों का इस्तेमाल कम मात्रा में करते हैं। इसे स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियों में अगर देखा गया है कि उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और वो नरम होती है, जबकि मसालों में पानी की मात्रा कम होती है और खुशबू ज्यादा होती है। सब्जी भोजन का मुख्य हिस्सा होता है, जबकि मसाला स्वाद और सुगंध के लिए इस्तेमाल होता है। सब्जी भोजन में ज्यादा इस्तेमाल होती है, जबकि मसाले की मात्रा काफी कम होती है। सब्जी मुख्य भोजन कहलाता है, जबकि मसाला सहायक के रूप में काम करता है। सब्जी में हल्का या प्राकृतिक स्वाद होता है, जबकि मसाले में तीव्र केंद्रित स्वाद और सुगंध होती है। बात जहां तक लहसुन की है, तो दुनिया के कई देशों में लहसुन हेल्थ और फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसकी वजह है लहसुन का एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण। लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन केमिकल ताकतवर एंटीबायोटिक है। इसमें पेनिसिलिन जैसी खूबियां होती हैं। लहसुन में सल्फर बड़ी मात्रा में होता है। लहसुन एक नेचुरल ब्लड थिनर भी है, यानी खून को पतला करता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उनके लिए लहसुन लाभकारी है। इसके अलावा लहसुन मौसमी बुखार को दूर करने में कारगर होता है।